हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार डीएलएड एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। और हम आप लोगों को जो है इसमें जो है जो 2025 में जो बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले हम आप लोगों को जो है इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं। तो इसमें जो हम आपको जो करवाएंगे 2022 से लेके 2024 तक जो है जितना भी डीएलएड का जो एग्जाम हुआ है और इसका जितना भी प्रश्न पत्र है, सारा को हम इसमें करवाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह क्लास जो है एग्जाम से पहले तक आएगी और जितना भी इसमें सेट है सारा हम करवाएंगे। तो यह प्रीवियस ईयर है और आप लोगों को हम इसमें सिलेबस भी बताएंगे। इसका जो है ना प्लेयर लिस्ट भी हम बना देंगे और आपको प्लेयर लिस्ट का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। तो इसमें जो देख रहे हैं यह यूनिक पब्लिकेशन का है और इसमें 2022 से लेके 2024 तक जो एग्जाम हुआ है सारा पेपर हम करवाने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसका हम आप लोगों को पहले सिलेबस दिखा देते हैं। यह सेट नंबर 1 होगा जो 6/6/2023 को प्रथम पाली में हुई थी, इसी को अभी हम लोग करवाएंगे और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो अभी जो है हम आप लोग को पहले सिलेबस बता देते हैं। इसका जो है सिलेबस देखिए, जैसे बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होने वाला है सीईटी, तो यह हल प्रश्न पत्र इसमें करवाने वाले हैं। तो उससे पहले हम आप लोगों को इसका जो है सिलेबस दिखा देते हैं। इसका जो है ना सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या दिया हुआ है। पहला हम बात करना चाहते हैं सामान्य हिंदी या उर्दू। जो हिंदी में दीजिएगा उसको हिंदी में बनाना है, हिंदी क्वेश्चन रहेगा, और जो उर्दू में बनाइएगा उसको उसके लिए उर्दू क्वेश्चन रहेगा। तो 25 प्रश्न रहेगा और यह 25 अंक का, यानी एक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। ठीक है। इसके बाद गणित, गणित आपको 25 रहेगा, ये भी 25 अंक का है। ठीक है। विज्ञान, विज्ञान आपको 20 क्वेश्चन रहेगा और ये 20 अंक का है। सामाजिक अध्ययन 20 क्वेश्चन ये भी रहेगा और 20 अंक का रहेगा। इसमें सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है आपको 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 अंक का रहेगा। इसके बाद तार्किक एवं विशेषतात्मक जो यानी रीजनिंग जो आपको 10 रहेगा और 10 क्वेश्चन रहेगा तो 10 अंक, यानी 120 क्वेश्चन है और 120 अंक का जो है ये एग्जाम होगा। तो इसमें से हम जो आप लोगों के लिए जो है हिंदी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सामान्य अंग्रेजी ये सारा जो है करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका कंटेंट दिखा रहे हैं, इसका आप लोग जो है कंटेंट देखिए। तो हल प्रश्न पत्र जो है 2022 से 2000 जो है ना 2024 तक जितना भी एग्जाम हो सारा हम इसमें करवाने वाले हैं और एग्जाम से पहले सारा करवा देंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं 6/6/2023 को जो है प्रथम पाली में जो इसका जो एग्जाम हुआ था यही सेट करने वाले हैं। तो ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जो है क्लास में जो है लास्ट तक बने रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह बिहार डीएलएड परीक्षा 6/6/2023 को हुआ था, प्रथम पाली में हुआ था। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसे आप लोग लगाइए और सबसे पहले अभी हम इसमें आप लोगों को बताने वाले हैं जनरल इंग्लिश का प्रश्न। तो जनरल इंग्लिश का प्रश्न इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछ रहा है? फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। क्या होगा? देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। इसका राइट आंसर होगा अक्रॉस द रिवर। एक नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रॉस द रिवर। 2 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट phrase from the given option and make a conditional sentence. We get tired when we dash get enough sleep. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो है डोंट होगा। 3 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम यानी फ्रेज इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो आइटम और फ्रेज बताना है इन ब्लैक और व्हाइट का। इसका राइट आंसर होगा इन रिटेन फ्रॉम, इन रिटेन फ्रॉम। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? इन रिटेन फ्रॉम। 4 नंबर का प्रश्न है फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। नो बॉडी डैश
नो बॉडी डैश द फैक्ट, नो बॉडी डैश द फैक्ट, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन्स। 5 नंबर का प्रश्न है, विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ही क्राइड हेल्प हेल्प, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 नंबर का प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, somebody हैज स्टोलन हिज पर्स, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका होगा आपको राइट आंसर, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 6 का, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। 7 नंबर का प्रश्न है, पिक 7 नंबर का प्रश्न फिर से देखिए, पिक आउट द नॉन-इन्फिनिटिव वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, द एबिलिटी टू लाफ इज पेक्यूलियर टू मैनकाइंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाफ। 8 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड बिटवीन द ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस, क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोन, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलोन। 9 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, तो इसका राइट कौन सा ये टेंस है? ये टेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। 10 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डिड यू सी दैट रेड कार माई ब्रदर आस्क्ड, सेंटेंस है माई ब्रदर डैश ब्रदर आई डैश दैट रेड कार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी या हैड सीन। 11 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स या फ्रेज इन स्पिरिट ऑफ, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इवन थ्रू। 12 नंबर का प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, क्या लिखा हुआ? वरुण सेड आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट, सेंटेंस है वरुण सेड दैट डैश ज्वाइनिंग डैश द एयरपोर्ट, क्या होगा सेंटेंस? इसका बनेगा सेंटेंस बनेगा आपको ही वुड बी या अस ऑल, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ही वुड बी अस ऑल। 13 नंबर का प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, क्या हुआ सेंटेंस दिया? एवरी वन डैश रिवार्डेड, इसका क्या हो जाएगा? एवरी वन यहाँ हो जाएगा आपको वाज, एवरी वन वाज रिवार्डेड, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रिवार्डेड। 14 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रेज एट ए स्टेज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग। 15 नंबर प्रश्न है, पिक आउट द नॉन-इन्फिनिटिव वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, मोस्ट बॉयज लाइक प्लेइंग गेम्स, क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? प्लेइंग, ऑप्शन नंबर डी प्लेइंग। 16 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल चूजिव डिवाइस, मोस्ट एनिमल्स स्लीप लाइक पीपुल डू, दे ली डाउन डैश बर्ड एंड हॉर्स स्लीप while standing up,
इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हाउएवर। 17 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। मदर डिड नॉट हैव टाइम टू गो टू द स्टोर डैश देयर वाज नो मिल्क इन द, क्या लिखा है, रेफ्रिजरेटर। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली। 18 नंबर प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग डैश द गार्डन, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन द गार्डन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटेंस बनेगा इन द गार्डन, यानी इस पूरा अगर हम फुल सेंटेंस पढ़े, द स्टूडेंट्स वाज प्लेइंग इन द गार्डन। 19 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। सी डैश लिस्ट इफ यू कैम, क्या होगा, वुड बी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा वुड बी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद अब हम जो है आप लोगों के लिए इसमें विज्ञान का प्रश्न को बता रहे हैं और सारा विज्ञान को प्रश्न करेंगे जो 46 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है, ठीक है, 46 नंबर से स्टार्ट है। तो विज्ञान का पहला प्रश्न जो 46 नंबर से स्टार्ट है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो देखिए मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण आपको क्या है, तो देखिए वन तो होगा नहीं, वन लगाने से मिट्टी अपरदन को रोका जाता है। सोपानी कृषि भी नहीं होगा, इनमें से कोई ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए जल होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो जल देख रहे हैं ना, यही जल होगा। 47 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है आपको नैरोबी केन्या में। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी केन्या। 48 नंबर प्रश्न है, बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। क्या होगा, देखिए बाह्य विलयन डैश होने पर, बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, क्या होने पे, ये होगा आपको हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के होने पे जो है क्या होगा, बाह्य विलयन हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या जाएगा, हाइपोटोनिक। 49 नंबर प्रश्न है, एमटीपी का विस्तार क्या है। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एमटीपी का फुल फॉर्म याद रखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर का प्रश्न है, जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, केजी। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है। कौन गुणसूत्र में मौजूद है, तो गुणसूत्र में कौन मौजूद है, तो गुणसूत्र में आपको गुणसूत्र बिंदु जो है मौजूद होता है। गुणसूत्र में कौन मौजूद होता है, देखिए तो गुणसूत्र में मौजूद होता है गुणसूत्र बिंदु। ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र बिंदु। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है। कौन इसमें से तत्व नहीं है, तो देखिए मार्बल। मार्बल क्या तत्व नहीं है, ठीक है, यह तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे जो मार्बल देख रहे हैं ये तत्व नहीं है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है। कवक का उदाहरण कौन है, तो ये आपको यीस्ट भी है, इसके बाद टर्ड स्टूल भी है, पुकिनिया भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें सभी। 54 नंबर का प्रश्न है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्व के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला। यह मिला आपको जर्मेनियम के बाद, ठीक है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम। 55 नंबर का प्रश्न है, आम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है। आम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है, ये देगा लवण देगा। क्या देगा, अम्ल जो है, अम्ल जो है आपको क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देगा, लवण देगा। ऑप्शन नंबर सी, लवण। 56 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। यह स्थित आपको पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर ये होगा पश्चिमी चंपारण। 57 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन धातु है।
सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। 58 नंबर प्रश्न, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। कैसी गति कर रही है? यह कर रही है आपको एक समान त्वरण से। वस्तु जो है एक समान त्वरण से गति कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एक समान त्वरण से। 59 नंबर का प्रश्न, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? ये होगी आपको डीसी, सिर्फ और सिर्फ डीसी होगी। 60 नंबर का प्रश्न, गाय की स्वदेशी यानी देसी नस्ल की विशेषता है, क्या है? इसका विशेषता है आपको दीर्घ अवधि तक दूध देना, ये भी है। इसके बाद है अल्प अवधि तक दूध देना, ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 61 नंबर प्रश्न है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चार द्रव ए बी सी तथा डी का अपेक्षित जो है घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0 यानी 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबोया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डूबा रहेगा? तो देखिए इसमें जो डूबा रहेगा ऑप्शन नंबर ए पर जो सी है इसी का। 62 नंबर प्रश्न, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा? या कहलाएगा आपको द्रव जो गैस में बदल जाएगा, क्या कैसे बदलेगा? वाष्पीकरण कहलाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। 63 नंबर प्रश्न है, एमनियोटा यानी एमनिया समूह में शामिल है, कौन कौन शामिल है इसमें? तो देखिए इसमें जो शामिल है, सरीसृप शामिल है, पक्षी शामिल है और स्तनधारी। क्या क्या शामिल है? सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। 64 नंबर प्रश्न है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बिजली घंटी जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो जो बिजली घंटी होती है विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करेगी। 65 नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होगा? तो ये जो होगा आपको आभासी और लेटरली उल्टा। क्या है? आभासी और लेटरली उल्टा। ऑप्शन नंबर ए, आभासी और लेटरली उल्टा। अब हम इसमें जो है सामाजिक अध्ययन का जितना भी प्रश्न है सभी को इसमें करेंगे इस सेट में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आप लोग लास्ट तक इसमें बने रहें, ठीक है। तो 66 नंबर का प्रश्न है, पोखरा नगर किस देश में स्थित है? पोखरा नगर किस देश में स्थित है? तो पोखरा जो है सिर्फ और सिर्फ नेपाल में स्थित है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, ठीक है। 67 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की? किस वर्ष? तो यह जो प्रदान किया गया आपको 1917 में। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1917। 68 नंबर का प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है किस में होता है? तो टेक्सोल का जो उपयोग जो होगा आपको किस में होगा? तो टेक्सोल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कैंसर में होता है। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? कैंसर। 69 नंबर का प्रश्न, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगिट गॉर्ज किस नदी पे स्थित है? ये स्थित है आपको सिंधु नदी पे, ठीक है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। 70 नंबर का प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो इसका गठन जो हुआ आपको 1936 में लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ है। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 लखनऊ। 71 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता होगा आपको प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? कौन सी फसल पेय फसल है? यहाँ पेय के बारे में पूछ रहे हैं। चाय। चाय क्या है? पेय फसल है। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? चाय। 73 नंबर प्रश्न है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर जो
आपको प्रसिद्ध है, आपको अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज। 74 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यह जो बढ़ा है आपको आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक। 75 नंबर का प्रश्न है, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? किस देश में था आपको? यह था मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। 76 नंबर प्रश्न है, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। कहाँ पे होगा? यह होता है आपको अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। इसके बाद है 77 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से कौन पाया जाता है? यानी चेस्ट क्या है? चेस्ट नट। चेस्ट नट जो है आपको पर्वतीय वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? चेस्ट नट। 78 नंबर प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम क्या था? तो इसका देखिए पुराना नाम का अगर हम बात करें तो इसमें से 3 नाम था, ठीक है। पहला नाम था अजीमाबाद। क्या था? अजीमाबाद। दूसरा था कुसुमपुर। तीसरा था पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उपयुक्त में तीनों, अजीमाबाद, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। 79 नंबर प्रश्न है, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी की अगर हम बात करें ये आपको अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अफ्रीका। 80 नंबर प्रश्न है, डैश में प्रकाशित ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है या इसे प्राप्त जो किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1987 में प्रकाशित। 81 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? जो दूसरा विश्व युद्ध था उसका जो है समाप्त यानी अंत कब हुआ? तो इसका जो अंत हुआ है कब हुआ है? 1945 में। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध का समापन यानी अंत हुआ है। 82 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा है? तो यह जो ज्ञान जो यूरोप वासी जो सीखा है आपको किससे सीखा है? यह सीखा है आपको अरबों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अरबों से। नेक्स्ट है, चुनावी स्पर्धा से चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो किससे लाभ होगा? तो ये जो होगा आपको जनमत निर्माण में क्या होता है? लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी जनमत निर्माण में। 84 नंबर का प्रश्न है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है कब मान्यता प्राप्त यानी प्रदान किया गया? यह किया गया है 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1948 को। 85 नंबर प्रश्न है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? ये जो नहीं हुआ ये कौन सा देश नहीं हुआ या जो आपको नहीं हुआ था आपको कौन नहीं हुआ था? भारत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत। अब इसमें जो है दोस्तों सामान्य हिंदी का प्रश्न है, तो ये सामान्य हिंदी का प्रश्न अब हम लोग देखेंगे जो आपको 96 नंबर से स्टार्ट है। 96 नंबर का प्रश्न है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के अनुसार क्रिया कितने भेद होते हैं? तो इसके जो भेद होते हैं आपको 2। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 2। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। 97 नंबर प्रश्न है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा आपको 9 जोड़ 1। क्या हो जाएगा? 9 जोड़ 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 9 जोड़ 1। क्या हो जाएगा? नाविक। 98 नंबर प्रश्न है, मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाच्य में बदलिए।
मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो ये जो बदलाएगा यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझसे लिखा नहीं जा सकता। मुझसे लिखा नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। यानी भाववाच्य में क्या हो जाएगा आपको, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। 99 नंबर प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा ना, इसका अर्थ क्या होगा, थोड़े दिनों का सुख। क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों का सुख। यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्तियों का अर्थ होगा आपको क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों का सुख। ऑप्शन नंबर बी, थोड़े दिनों का सुख। 100 नंबर का प्रश्न है, रूपक अलंकार ढूंढे। रूपक अलंकार ढूंढे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपको भानु वंश राकेश कलंकु। क्या हो जाएगा, भानु वंश राकेश कलंकु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास कहलाएगा? यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा वह कौन सा समास कहलाता है? क्या कहलाएगा, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर होगा, द्विगु समास। 102 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए शुद्ध होगा आपको, आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दीर्घऊ ए कौन सा वर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ। ऑप्शन नंबर सी दीर्घ। 104 नंबर का प्रश्न है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार का अगर बात करें तो इसमें होगा विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवाड़ी सबय चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार होगा आपको उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो यह जो माना गया आपको व्यंग्य यार्थ का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ये जो दिया गया है रसराज की संज्ञा श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस। 108 नंबर का प्रश्न है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है, क्या कहलाएगा? या कहलाएगा आपको शब्द शक्ति, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, शब्द शक्ति। 109 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में कौन सा समास है? इसमें अविभाव समास है, ऑप्शन नंबर सी अविभाव। नेक्स्ट 110 नंबर का, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुधिष्ठि, ये अशुद्ध है। 111 नंबर प्रश्न है, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है, यह आपको संदेह, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा संदेह। 112 नंबर प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होगा आपको डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा डिंग हाँकना। 113 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताएं। शुद्ध वाक्य बताएं, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा आपको मुझे घर जाना है, ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं मुझे घर जाना है, यही इसका राइट आंसर होगा, यह शुद्ध वाक्य है। 114 नंबर का प्रश्न है, इतनी लगन से काम करने वाली, यानी यहाँ जो अंडरलाइन वाला शब्द है काम करने वाली, मैं असफल नहीं हो सकती, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो ये आपको सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? कौन काव्य का गुण नहीं है? देखिए छंद जो है, छंद क्या काव्य का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा छंद।
116 नंबर प्रश्न है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा आपको काम से भागना, काम से भागना, ऑप्शन नंबर सी, काम से भागना। 117 नंबर प्रश्न है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कौन है इसमें से जो देख रहे हैं आप ऑप्शन में? तो देखिए, वन, सारदी, चंद्रिका, चादर, ओढ़े। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रूपक अलंकार। 118 नंबर प्रश्न है, सवैया सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसमें जो वर्ण होंगे आपको कितने होंगे? तो आपको होगा इसमें 22 से 26 वर्ण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 22 से 26 वर्ण। 119 नंबर प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमा की संभावना की जाए वहां डैश होता है। वहां क्या होगा? वहां जो होगा आपको उत्प्रेक्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेक्षा। 20 नंबर का प्रश्न है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपने धरती तमाम, हम वहीं खुश से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कवि ने किस बात को असाध्य कहा? ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो किस बात को जो है असाध्य कहा है, इसे आप लोग बताइए। देखिए, पहला बात इसमें दिया हुआ है संधि का प्रस्ताव मानना, दूसरा बात दिया हुआ है यानी बी में पांडवों को जीतना, तीसरा सी में दिया हुआ है युद्ध को टालना, चौथा दिया हुआ है डी में श्री कृष्ण को बंदी बनाना। तो देखिए, इसमें जो कहा गया आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? आपको श्री कृष्ण को बंदी बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। तो दोस्तों, ये हम जो है प्रश्न को करवा दिए हैं, इसे आप लोग पूरा देखिए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जो है क्लास के कुछ घंटे के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यह क्लास डेली आएगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है। सारा प्रीवियस ईयर हम कंप्लीट करवा देंगे, तो इसे अपने दोस्तों और अदर ग्रुप में भी शेयर करें।